हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए, आज हमारी क्लास नंबर 10 और हमारा चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उपकार 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कल आपके होमवर्क में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखिए, जिसने कर लिया हो चेक करिए। चलिए, इस क्वेश्चन को पहले हम फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले के बाद इसको बेसिक से भी करते हैं। चलिए, अगर इसको बेसिक से करना है तो 65 में पहले 65 का मल्टीप्लाई कीजिए। स्क्वायर निकालने के लिए आपके 65 को वर्ग निकालने की बात करते हैं। आप कम टाइम में कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं नंबर्स का, 2 नंबर 4 डिजिट का, और फिर स्क्वायर रूट भी निकालने की बात करेंगे। चलिए, 65 का स्क्वायर अगर आपको बेसिक से ही करना हो तो 65 में आप 65 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 65 का आपको स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पर ट्रिक से कम समय में आप 5 का स्क्वायर लिखिए 25, 6 का स्क्वायर लिखिए 36 एंड नंबर्स के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 जा 30 एंड 30 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सो 60, और उसको 1 नंबर छोड़ के ऐड कर दीजिए। 6 5 30 एंड 2 60 को आप 1 नंबर छोड़ के ऐड कर दीजिए। चलिए, 5 2 6 से 12 1 4 4 2 2 5 1 मोर। अगर आपको 54 का स्क्वायर निकालना है, चलिए देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 4 जा 20, 20 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 1 नंबर को छोड़ के 40 को ऐड करना है। 6 1 9 एंड 2 296। एक और देखिए, चलिए 1 देखिए 126 का स्क्वायर निकालते हैं। कम समय में आप कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें भी 6 का स्क्वायर करना है 36, फिर बाद में एक एक नंबर लेना है, जो बाद में 2 नंबर को एक साथ लेना है। सो 12 का आप स्क्वायर निकालेंगे सो 144। 12 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 12 6 जा 72, 72 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सो 144। तो 1 नंबर को छोड़ के आपको 144 को ऐड करना है। 1 4 4 6 7 8 5 एंड 1। चलिए गाइस, सो इसकी बात करते हैं हम। 65 का हमने अभी निकाला है सो 4 2 2 5। चलिए, 65 का हमने अभी स्क्वायर निकाला है सो 4 2 2 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 65 में, देन उसका 35 में। चलिए, 2 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे सो 130, 130 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 में। चलिए, 0 15 की 1 एंड 6 0 9 एंड 3। चलिए, 4 5 5 0 प्लस 35 का आपको स्क्वायर निकालना है। 5 का 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे सो 9, 3 5 जा 15, 15 2 जा 13, 1 नंबर को छोड़ के ऐड कर दीजिए। 5 2 9 और 3 12। चलिए, 12 25। और ऐसे नंबर जिन नंबर्स के पीछे 5 आता है उनके हमने एक और ट्रिक की बात करी थी, उनके स्क्वायर निकालने की। आई होप आप सभी को याद होगा। ध्यान से देखिए, 5 का तो 25 स्क्वायर आपको लिखना ही है। जिन भी नंबर्स के पीछे 5 आता है, आगे वाले नंबर का आपको एक नंबर बढ़ा के उसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। बस ये ट्रिक उन्हीं के लिए है जिन नंबर्स के लास्ट में 5 आता है। सो 5 का आपको स्क्वायर लिखा है 25, 4 के आगे एक नंबर आप ऐड करेंगे सो 5, 4 के आगे वाला नंबर सो 4 का आपको 5 में मल्टीप्लाई कर देना। 5 4 जा 20 20 एज इट इज। ठीक है,
पर ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके लास्ट में 5 आता है। अभी हमने निकाला 35 का, ध्यान से देखिए 35 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, चूंकि इसके पीछे 5 आ रहा है तो अब इसको कम समय में ट्रिक से 5 का स्क्वायर सो 25 ही आना है। 3 का अगला नंबर जो रहता है 4 न, सो 4 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 इज 12। देखिएगा, ठीक है। चलिए, पर ये ट्रिक सिर्फ उसी के लिए जिसके लास्ट में इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 हो। चलिए, तीनों को आप ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 65 और 35 को ऐड करेंगे सो 100। 4225 4550 1225 को आप ऐड करेंगे सो 5 की 10 कैरी 1 आप करेंगे 2 7 7 और 2 9 और 10 2 7 7 और 9 और 1 10 1 5 5 4 10। चलिए, अपन में डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज, यहां पर आप 20 से 20 को डिवाइड करेंगे सो यहां पर आपका आंसर आएगा 100। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, इसको बेसिक से करना है, सो बेसिक से आपका आंसर 100। चलिए, इसी सवाल को हम फॉर्मूले से भी ट्राई करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में। चलिए, फॉर्मूले से करके देखते हैं इसी सवाल को। 65 को आप ए मान लीजिए, जो नंबर आपको अलग अलग दिए हैं एन। सेकेंड नंबर आपको दिया है 35 को आप बी मान लीजिए। चलिए, 65 को आपको ए मानना है, 35 को आपको बी मानना है। सो यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे सो ए इंटू ए प्लस 2 ए 35 की जगह बी प्लस 35 को आपको बी अपॉन में ए प्लस बी। चलिए, आपको 65 को एल ऐड करना है और 35 को बी मानना है। इसको इक्वेशन को सॉल्व करिए। ए स्क्वायर, ए का आप ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, 2ab का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2ab प्लस बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एज इट इज। चलिए, अब न्यूमिनेटर में आपको देखना है सो ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेम फॉर्मूला है, खाली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको पीछे आ गया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले में आपको फॉर्मूला लगाना है। सो इस डिजिट टाइप को आपको ए प्लस बी स्क्वायर में लिखना है। सो हम ऊपर वाले को ए प्लस बी स्क्वायर में चेंज करेंगे अपॉन में ए प्लस बी एज इट इज। चलिए, ऊपर ए प्लस बी को आपको 2 बार लिखना है कि पावर 2 है इसलिए, अपॉन में डिनोमिनेटर में ए प्लस बी एज इट इज 1 टाइम। एक बार ए प्लस बी से ए प्लस बी को आपको डिवाइड करना है। सो आपके बचा है ए प्लस बी। अब आप यहां पे नंबर्स को फिर से रख दीजिए। 65 ए की जगह आपको 65 रखना है प्लस बी की जगह आपको 35 रखना है एंड इज इट 100 आपका आंसर रहेगा। चलिए, हमने इसी सवाल को बेसिक से भी करके देखा 100, फॉर्मूले से भी करके देखा 100। आई होप आपको जो सी ट्रिक याद हो आप उससे ट्राई कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दिए गए प्रतिरूप का परीक्षण करके छोटी संख्याओं को ज्ञात करिए। चलिए, आपको 2 कंडीशंस दे रखी है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन है 5 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। चलिए, देखिए इस सवाल को, यहां पर आपको इसे सॉल्व करना है। इस सवाल को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको दिया है A20 एंड B6। सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया है फर्स्ट 6 एंड सेकेंड 20। चलिए,
इन दोनों ऑप्शन में से बात करते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शन से नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की भी हम बात करेंगे। यहां पर आपको ऐसे नंबर्स रखने हैं कि तीनों का स्क्वायर का योग, तीनों के वर्गों का योग 21 के वर्ग के बराबर हो। यहां पर आपको ऐसे नंबर्स को फिल करना है जहां पर तीनों नंबर्स के वर्गों का योग 21 के वर्ग के बराबर हो, क्योंकि आपको बीच में बराबर साइन दिख रहा है। चलिए, अगर आप फर्स्ट वाले में 20 रखते हैं, सो 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25 प्लस 20 का स्क्वायर आपका 400 इक्वल टू, और 21 का आपका स्क्वायर आता है 4441 441। चलिए, आप 16, 25 और 400 को ऐड करेंगे तो 441 इज इक्वल टू 441, इसलिए पहली कंडीशन के लिए 20 करेक्ट है। सेकेंड आपको दिया है, सेकेंड में 6, चलिए 6 को चेक करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अगर आप 6 रखते हैं सेकेंड के लिए, सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर आपको निकालना है। चलिए, 31 का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 01, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट आनी चाहिए, इसलिए 2 डिजिट के लिए हमने आगे 0 को माना है। 3 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे 9, 3 1 3, 3 2 6, 6 को आपको ऐड करना है, सो 961। चलिए, 961 एज इट इज। 25, 36 एंड 900 को आप ऐड करेंगे, सो 961 इज इक्वल टू 961, यानी पहला वाला ऑप्शन फर्स्ट में 20 और सेकंड में 6 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को आपको देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, सो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ऐसी नंबर्स को फिल करना था जिनके वर्गों का योग नंबर्स को जोड़ने पर राइट साइड के नंबर के इक्वल आए, बराबर आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए, काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए। 225 का आपसे स्क्वायर रूट पूछा है, जो सभी को मुंह ज़बानी याद होगा, जो कि 15 होता है। लेकिन हम बात करते हैं किसी को स्क्वायर रूट यही नहीं याद हो तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर हम ट्रिक की बात करते हैं, मैं आपको 2-3 और दूंगा। चलिए, देखिए यहां पर 225 का स्क्वायर रूट अगर किसी को ट्रिक से नहीं करना है तो कौन इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं। चलिए, बेसिक से करके देखिए, आपको 225 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो 225 को आपको सबसे पहले आप 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए, सो 21 7 टाइम, 1 आप कैरी करेंगे 15 5 टाइम। फिर से आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 6 2 टाइम, 1 आप कैरी करेंगे 15 5 टाइम। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के डिवाइड में 25 5 टाइम, और 5 के डिवाइड में फिर से 5 1 टाइम। चलिए, आपको एज इट इज छोटे से छोटे फैक्टर्स निकालना है। चलिए, उसके बाद आपको इसके पेयर बनाने हैं सेम नंबर के। सो 3 3 का पेयर एंड 5 5 का पेयर। आपको पेयर में से 1 1 नंबर को लेना है। सो 3 के पेयर में से आप 3 एंड 5 के पेयर में से आप एक बार 5 ले लेंगे। 3 5 जा 15। चलिए, सो 225 का आपका जो स्क्वायर रूट है वो आता है 15 एज इट इज। अब बात करते हैं ट्रिक की। चलिए, अगर आपको फैक्टर्स भी नहीं निकालना हो तो कम समय में आप इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमने अभी बात करी थी कि जिन भी नंबर के पीछे 25 आता है, जिन नंबर्स का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उन स्क्वायर रूट के लास्ट 2 डिजिट 25 है, आखिरी के 2 अंक अगर 25 है, सो 25 के लिए तो हमेशा 5 ही आएगा आपका। एंड आगे के जो नंबर है उसके आपके ऐसे 2 फैक्टर्स निकालना है जिनका डिफरेंस यानी जिनका अंतर 1 हो। ध्यान से देखिए, अगर आप 2 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिनका डिफरेंस 1 हो, सो यहां पर 2 1 जा 2, यही 2 फैक्टर्स निकलेंगे, क्योंकि 2 और 1 का जो डिफरेंस है वो 1 का है, 1 का अंतर है। और यहां पर आपको छोटा वाले नंबर को छोटे नंबर को रखना है। सो 1 को आप एज इट इज रख दीजिए और वही आपका स्क्वायर रूट है एज इट 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
25 जिन भी लास्ट के डिजिट में जिन भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 25 में होते हैं, सो 25 का के लिए आपको 5 एज इट इज रखना है। आगे के जितने भी नंबर आते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट, वहां पर आपको उन नंबर्स के ऐसे फैक्टर्स करने जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनके डिफरेंस 1 हो। चलिए देखिए, हम वापस सपोज करिए आपको 45 का स्क्वायर निकालना है। सो इससे पहले, इसी सवाल से पहले मैंने आपको समझाया था 5 का जो स्क्वायर होता है आपको 25 होना है, एंड 4 के आगे एक अंक अगर आप बढ़ाएंगे, सो 4 के आगे आता है 5, 4 5 20। सो अगर 45 का आपको स्क्वायर निकालना है तो इसी ट्रिक और इसी सेम ट्रिक से आप इस ट्रिक से उसको रिवर्स कर रहे हैं। सो अगर आपसे कोई √2025 का स्क्वायर रूट पूछता है, सो आपको 45 कम समय में कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। मैंने अभी आपको बताया है जिन भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 25 होते हैं, सो उस 25 के लिए तो 5 एज इट इज। आगे के जो 2 नंबर है, 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हो, चलिए 20 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका अंतर 1 आना चाहिए। 20 के 20 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जिनके दोनों का अंतर 1 हो। सो अगर आप 20 के ऐसे 2 फैक्टर्स देखेंगे, सो वो है 4 और 5, क्योंकि 4 और 5 को माइनस करने पर 1 आता है, सो 4 और 5, और वहां पर आपको छोटा वाला अंक लेना है, सो 4। देखिएगा इस, सो 45 का स्क्वायर निकालना है, सो उसके भी हमने फॉर्मूले ट्रिक से बात करी है, और फिर से स्क्वायर रूट का अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो उसके भी हमने ट्रिक से बात करी है। चलिए, सो एज इट इज इसका आंसर है 225 का आंसर है 15, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। सो 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए बात करते हैं 34 की। आज हमारे स्टूडियो में हमारे फ्रेंड ऋतिक सोटा जी बैठे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर भी आपसे सिंपल स्क्वायर रूट पूछा है 7744 का। चलिए सिंपल आपसे स्क्वायर रूट पूछा है, अगर आपको इससे ट्रिक से नहीं करना हो तो आप सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 7744 का आप फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप इसको 2 की डबल से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 6 3 टाइम, 1 आप कैरी करेंगे 8 16 8 टाइम, 1 आप कैरी करेंगे 14 7 टाइम, 4 2 टाइम। चलिए फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 9 3 6, 2 से आप फिर से 9 6 8 4 8 4 2 4 2 1 2 1 एंड 121 11 से डिविजिबल है, से 11 टाइम एंड 11 से 1 टाइम। यहां पर आपको इसके पेयर बनाने हैं सेम नंबर के, सो 2 2 फिर से 2 2 के एंड 11 का एक पेयर बनेगा। हर पेयर में से आपको 1 टाइम ही एक नंबर लेना है। चलिए सो 2 2 2 एंड 11। चलिए सबका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 88। यानी अगर आपको ट्रिक से नहीं करना है तो आप बेसिक फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं। यहां पर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 88। चलिए अब इसी सवाल की ट्रिक से बात करते हैं। चलिए अब ऐसे नंबर की बात करते हैं जिनके पीछे 25 नहीं आता है, क्योंकि 25 का ट्रिक हमने अभी इस वाले सवाल के पहले ही बात करी है। चलिए इस ऐसे नंबर जिनके लास्ट 2 डिजिट 25 नहीं हो, उनके स्क्वायर रूट निकालने का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। पहले तो आपको यह सोचना है कि किन नंबरों का स्क्वायर 4 पे आता है। ध्यान से देखिए, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 9, 4 का अगर आप स्क्वायर करते हैं वो आता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81, और अगर 10 का स्क्वायर करता है तो उसका होता है 100। चलिए ध्यान से देखिए, अगर आप इनके लास्ट डिजिट को देखते हैं, सो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2
और 8 के स्क्वायर को देखिए, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी जब भी आप 2 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं, उसके जो लास्ट डिजिट होती है, यानी 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4 और 8 का स्क्वायर करने पे आता है 64, चूंकि 64 की भी जो लास्ट डिजिट है, इकाई अंक है, वो भी 4 आता है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा, उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, जब आप 2 से 10 के स्क्वायर्स को देखते हैं, सो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इन दोनों का आप स्क्वायर करते हैं, सो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और 8 का स्क्वायर आता है 64। सो 64 में भी जो इकाई अंक है वो 4 है। तो इन दोनों के अलावा और कोई सा भी नंबर नहीं है जिनके इकाई अंक 4 आते हो स्क्वायर करने पर। सो इस नंबर पे क्योंकि 4 था, यानी आपको ये चेक करना है कि किनका स्क्वायर के इकाई अंक 4 आता है, तो वो होता है 2 के और वो होता है 8 का स्क्वायर का 64। सो यहां पर यानी इस सवाल का जो भी आंसर होगा, जो भी स्क्वायर रूट होगा, उनका लास्ट डिजिट, उनका आखिरी अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। सो अब आपको 2 नंबर को छोड़ देना है, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ दीजिए और आगे के 2 अंक की बात करिए 77 की। अब इसके आगे का अंक कैसे पता करेंगे हम, ध्यान से देखिए। लास्ट 2 डिजिट को अब आपको छोड़ देना है। लास्ट 2 डिजिट का काम है आपको नंबर्स बताना कि कौन से 2 अंक आ सकते हैं। चलिए अब 77 को देखिए। 77 में अब आपको यह चेक करना है कि 77 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। 77 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, ध्यान से देखिए। अगर आप 7 के स्क्वायर की बात करते हैं तो यहां पर आता है 49 और 6 के स्क्वायर की बात करते हैं तो यहां पे आता है 36। 77 किन स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है? सो 77 आता है 77 है, सो ये 64 और 81 के बीच में आता है। देखिए गाइस, 77 है जो किस किस बीच में आता है? सो 64 के बीच में और 81 के बीच में आता है नंबर 77। सो यहां पर 64 है 8 का और 81 है 9 का, तो दोनों इनके आगे। तो आपको जो 64 और 81 है वहां पर आपको छोटा वाला नंबर लेना है। देखिए पहले आपको चेक करना है कि आगे के 2 नंबर किन स्क्वायर के नंबर के बीच में आते हैं। सो 77 64 और 81 के बीच में आता है। सो वहां पर आपको नंबर लेना है छोटा वाला, सो 64, और 64 होता है 8 का स्क्वायर। सो अब दोनों के आगे 8 लगा दीजिए, यानी 7744 का जो स्क्वायर रूट है या तो वो 82 है या तो 88 है। अब इन दोनों में से भी कौन सा सही है वो कैसे पता करेंगे? तो अब आपको ये चेक करना है कि 77 किन के करीब है। 77 किसके ज्यादा करीब है? 77 64 के ज्यादा करीब है या फिर 81 के ज्यादा करीब है? ध्यान से देखिए, अगर आप 64 में अगर आप 13 को ऐड करेंगे तो 64 से 77 13 ज्यादा दूर है और 81 के ज्यादा करीब है, क्योंकि +4 करने पर यहां पर 81 आ जाता है। सो 64 से 77 ज्यादा दूर है और 81 से 77 ज्यादा करीब है। तो यहां पर आपको यहां पर आपको जिसके ज्यादा करीब है, सो 77 81 के ज्यादा करीब है, सो यहां पर आपका आंसर आएगा 81 के ज्यादा करीब है, तो आपको ज्यादा करीब वाले को लेना है। सो 81 का किसका स्क्वायर है? 9 का। सो आपको यहां पर बड़ा वाला, यानी बड़े वाले के ज्यादा करीब है, सो आपको 88 को राइट करना है। चलिए एक और की बात करते हैं, फिर से इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए। 88 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, पहले ध्यान से देखिए, तो 64 8 8 64 एंड 128, 14 का 4 7 7, बिल्कुल। चलिए देखिए, यहां पर मैं इस सवाल को फिर से समझा रहा हूं गाइस, जिनको समझ में नहीं आया हो। देखिए हम ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट 25 नहीं होते हैं। 25 जिनके लास्ट 2 डिजिट 25 होते हैं उनका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। ऐसे नंबर्स की बात करते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट 25 नहीं है। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि 44 के लास्ट का अंक 4 है, तो किन नंबर का स्क्वायर के इकाई अंक 4 आता है। सो 2 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो वो आता है लास्ट का इकाई अंक 4,
और 8 का अगर आप स्क्वायर करते हो वो आता है 64, यानी इसका भी इकाई अंक 4 है। तो 4 4 इन दोनों में आता है, यानी इसका जो आंसर होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, या तो उसका लास्ट डिजिट 2 होगा या तो उसका लास्ट डिजिट 8 होगा। चलिए, सो हमने इस चीज से आप इकाई अंक को पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि इनका आगे का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, फिर लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिए। अब आप लीजिए 77 को। 77 किन स्क्वायर नंबर के ज्यादा करीब है? सो 77 को अगर आप देखेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। सो यहां पर 8 और 9 के बीच में आता है 77। अब आपको छोटा वाला है, अब आपको छोटा वाला नंबर लेना है। सो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। सो दोनों के आगे 8 लगा दीजिए। छोटे वाले को नंबर को आप लिख दीजिए और दोनों के आगे 8 लगा दीजिए, यानी इसका जो आंसर है या तो 82 है या 88 है। अब इन दोनों में से भी कौन सा आंसर अगर आपको चेक करना है, तो अब आप देखिए कि 77 किसके ज्यादा करीब है, छोटे वाले के ज्यादा करीब है या फिर बड़े वाले के ज्यादा करीब है? 64 के करीब है या फिर 81 के करीब है? ध्यान से देखिए, तो अगर आप 77 को चेक करेंगे तो 64 से ज्यादा दूर है और 81 के ज्यादा करीब है। 81 के ज्यादा करीब है, यानी ज्यादा 81 के, यानी बड़े वाले के, तो बड़े वाले के ज्यादा करीब है। इस रीजन से हमने 88 को आंसर लगाया है। अगर ये 64 के ज्यादा करीब होता तो हम यहां पर 82 को आंसर लगाते हैं। चलिए, सेम ऐसे सवाल हम 2-3 और करेंगे। फिलहाल इसका आंसर जो है वो है 88, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। 34 का है आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए, सेम जो है अगला है, इसमें अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसकी बात करते हैं। देखिए, चलिए 35 से पहले एक और सवाल की बात करते हैं। 35 क्वेश्चन को बनने से जिसको नहीं समझ में आया, 2116। चलिए स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं सेम ट्रिक से। सेम है सब कुछ, ध्यान से देखिए। पहले अपने पास 2 से लगाकर 10 तक स्क्वायर रूट नंबर लिख लीजिए। फाइव का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 1 का स्क्वायर भी 1, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 के पेयर बना लीजिए। चलिए, लास्ट पेयर का इकाई अंक को देखिए 6। अब आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर के लास्ट इकाई अंक 6 आता हो। यानी देखिए, 4 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो उसका लास्ट इकाई अंक आता है 6 एंड 6 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वहां पर आता है 36। यानी इसका 4 का स्क्वायर 16 में भी लास्ट इकाई अंक 6 है और 6 के स्क्वायर, 4 और 6 से दोनों के स्क्वायर में जो आखिरी का अंक है स्क्वायर करने पर वो आता है 6। यानी आपका जो लास्ट 2116 का जो स्क्वायर रूट होगा, यानी उसका आखिरी का अंक या तो 4 होना है या तो 6 होना है, ठीक है। अब आगे वाले पेयर को देखिए। अब आपको चलिए, सो आपको 4 और 6 कैसे आया है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, नहीं आया तो फिर से समझा रहा हूं मैं आपको। लास्ट डिजिट अगर आप इसमें देखते हो तो 6 है। किन नंबर के स्क्वायर के आखिरी अंक 6 होता है? ध्यान से देखिए, 4 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 16 और 6 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 36। 16 और 36 के दोनों के लास्ट डिजिट 6 आ रहे हैं, यानी यहां पर 4 और 6 ये दोनों ही इकाई अंक है आंसर के हमारे। चलिए अब बात करते हैं इनके आगे का नंबर आपको कैसे पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए, आप आगे वाले जोड़े को देखिए 21। अब आपको देखना है कि 21 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। ध्यान से देखिए, तो आपको यह पता होगा कि 21 चलिए, आगे का आपका नंबर है 21। अब आपको चेक करना है कि आगे का जो आपका पेयर है, चलिए अब आपको यह चेक करना है कि आपका जो आगे का पेयर है 21 है वो किन नंबर के बीच में आता है। सो वो आता है 16 और 25 के बीच में आता है 21। चलिए,
तो 16 और 25 के बीच में आता है, इसलिए आपको ऊपर वाला नंबर लेना है, यानी 4 लेना है आपको। सो आप दोनों के आगे 4 लगा दीजिए, यानी आपका जो आंसर है स्क्वायर रूट है या तो 44 है या तो 46 है। अब इन दोनों में से भी कौन सा है, अगर आपको ये चेक करना है तो ये चेक करिए कि जो 21 है वो किसके ज्यादा करीब है। तो 61 में अगर आप 5 को ऐड करते हैं 121 आएगा, और 21 में आप 4 को ऐड करते हैं, 4 को ऐड करेंगे 125 आएगा, यानी ये 25 के ज्यादा करीब है। इस रीजन से अब 16 और 25 में से जो बड़ा है वो 25 के ज्यादा करीब है, तो यहां पर भी आपको ऐसा अंक लेना है जो बड़ा हो, क्योंकि 16 और 25 में से बड़ा 25 के ज्यादा करीब है, यानी बड़े अंक के ज्यादा करीब है। 16 25 में से 25 बड़ा होता है और 25 के क्योंकि ये ज्यादा करीब है, इसलिए 44 और 46 में भी हमें ऐसा नंबर लेना है जो बड़ा हो। सो 44 और 46 में से जो बड़ा होता है वो होता है 46, इसलिए यहां पर आपका आंसर है 46। चलिए, मैंने बिल्कुल इसको इजी वैसे समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है, चूंकि हमें सवाल करने हैं, तो आप वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक होमवर्क में देता हूं, आप ये घर से करके लाइए, नहीं आता है तो कमेंट करिए। सो हम अगली क्लास में हम फिर इसकी बात करेंगे, और वैसे भी अभी आगे जो आपके सवाल आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, सो उसमें आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, आपको जो घर से करके लाना है, आपको वो नंबर है 8464, आप इसका करके लाइए, 8464 का आप निकाल के लाइए, अदरवाइज आप कमेंट में पूछिए, स्कूल में पूछिए। चलिए, बात करेंगे उसकी तब। चलिए, हमने कर लिया है, हमने 34 क्वेश्चन कर लिया था, अब हम बात करते हैं 35 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसी की जरूरत आगे पढ़नी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 को अगर आप देख रहे हैं, सो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है 11664 के वर्गमूल के अंकों की संख्या। देखिए, आपसे पूछा है 11664 के वर्गमूल के अंकों की संख्या। कहने का मतलब है कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल का मतलब वही होता है, यानी अगर आप इसका स्क्वायर रूट पता कर लेते हैं तो वो कितने अंक की बनेगी, 2 अंक की बनेगी, 3 अंक की बनेगी। सो वो चेक करने के लिए भी इसमें आपको स्क्वायर रूट तो निकालना ही पड़ेगा, स्क्वायर रूट तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम इसमें भी सेम ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 25 नहीं है। 25 का मैंने आपको ट्रिक बता दी है। चलिए, तो चेक करते हैं इसको भी, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। आई होप आपकी प्रैक्टिस बार बार हो रही है। ये आपका क्वेश्चन भी है 35, तो इसी को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ध्यान से देखिए, क्या करना होता है, हमें लास्ट के 2 डिजिट के जोड़े बनाने, और चूंकि अब आगे 3 अंक आ गए तो तीनों का एक साथ बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आखिरी में तो आपको 2 अंकों का ही जोड़ा बनाना है। चलिए, 64 में जो आपका इकाई अंक है वो है 4, यानी आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जिसके इकाई अंक में 4 आता हो। ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे। चलिए, ध्यान से देखिए, तो अगर आप 4 की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने एक सवाल करा था जो 4 के स्क्वायर पर ही था। ध्यान से देखिए, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 4, यानी इसके पीछे 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 64, यानी 64 का भी लास्ट डिजिट 4 है। तो आपको पता चल गया होगा अब क्या करना है, यानी हमारे इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट होना है उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होना है या तो 8 होना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, या तो 2 होना है या तो 8 होना है। अब आगे के अंकों को कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आपके आगे का अंक है 116। अब आपको यह चेक करना है कि 116 किन स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है। तो अगर इसके लिए हमें 10 के स्क्वायर के पार जाना पड़ेगा। सो 11 का आपका स्क्वायर होता है 121, बस एक ही आपको आज ज्यादा लिखना है, 121। अब अगर आप चेक करेंगे कि 116 किन स्क्वायर के बीच में आता है, तो वो आता है 100 के बीच में, और आता है 10 के स्क्वायर के बीच में और 11 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 10 का होता है 100 और 121। सो आपका 161 आता है 100 और 121 के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि जिनके बीच में आता है उसके अपर नंबर्स को आपको लेना है, ऊपर वाली संख्या को, तो आपको लेना है 10, आपको लेना है 10, क्योंकि ऊपर वाले नंबर को हम लेते हैं, तो 10 को आप दोनों नंबर के आगे लिख दीजिए। चलिए, अब वैसे तो इस सवाल में हमें अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनमें से भी कौन सा है, क्योंकि उसने हमसे पूछा था कि ये इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितने नंबर का बनेगा। तो अगर 102 बने या फिर 108 बने,
बनना तो 3 अंक ही है क्योंकि दोनों में 3 ही अंक है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका आंसर या तो 102 होगा या तो 108 का बनेगा, यानी इसका जो वर्गमूल बनेगा या तो 102 बनेगा या तो 108 बनेगा, है तो दोनों ही तीनों अंक है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जान ही लेते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो हम इसमें भी हम जान लेते हैं कि इसका वर्गमूल क्या है। अब अगर इन दोनों में से भी इसका कौन सा वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, अगर वो आपको जानना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको ये चेक करना था कि जो 116 है वो किसके ज्यादा करीब है, छोटे नंबर के ज्यादा करीब है या बड़े नंबर के, यानी ये 100 के ज्यादा करीब है। अगर छोटे नंबर के करीब है तो छोटे नंबर वाला आंसर है, और अगर 121 के ज्यादा करीब है तो बड़े नंबर वाला आंसर है, यानी 100 के करीब है या 121 के करीब है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 116 121 के ज्यादा करीब है, क्योंकि 100 में तो आप 16 को जोड़ेंगे तो जाकर 116 आएगा, और 116 में अगर आप खाली 5 को जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये हमारा 121 के ज्यादा करीब है, यानी 100 और 21 में से किस नंबर के ज्यादा करीब है, जो बड़ा है। 100 और 121 में से 121 बिगर नंबर है, बड़ी संख्या है, 121 के ज्यादा पास है, यानी इन आंसर में से भी जो बड़ी वाली संख्या है वो उसका ही आपका स्क्वायर रूट है, यानी 108 आपका इसका स्क्वायर रूट है। 11,664 का जो आपका वर्गमूल है वो है 108। आई होप आपको पसंद आई होगी ट्रिक। इस ट्रिक की खाली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपको बिल्कुल इजी वैसे आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है, चलिए मैं आपको एक और होमवर्क दे दूंगा, आप जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं चलिए इसके अगर आपको होमवर्क करना है तो मैं आपको इस टाइप के 5 डिजिट के भी 2 सवाल दे देता हूं, आप निकाल के लाइएगा। एक 187, 187, 69, ये भी आप होमवर्क में करके लाइएगा। देखिए सवालों को करेंगे तो ही समझ में आएगा, सवाल देखने से समझ में नहीं आते, थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, जरूर करिए, आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर आप सवाल को करिए जरूर। आई होप आपका सवालों को कर रहे होंगे घर में। चलिए आप 187, 69 का निकालिए एंड 249, 64 का निकालिए। इन दोनों का आप वर्गमूल निकाल के लाइए, लेकिन यहां पर हम एक और अंकों का वर्गमूल निकाल के चेक कर लेते हैं, और वो है 475, 24 का। 475, 24 का इस नंबर का वर्गमूल हम अभी निकालेंगे ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखिए स्टूडेंट, चलिए इस नंबर का हम वर्गमूल अभी निकालते हैं। चलिए 24 और 475, 24 में जो लास्ट डिजिट है वो है 4, और 4 आता है वही 2 का स्क्वायर के और 8 का स्क्वायर के, यानी आपका जो लास्ट अंक होगा उसका वो होगा 2 या तो होगा 8। अब 475 किन स्क्वायर रूट के बीच का नंबर है, तो ये नंबर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर रूट आपको दिए थे, याद करने को बोला था। अगर आपने करा हो तो ठीक है, वरना आप निकाल के देख सकते हैं। देखिए 23 का जो स्क्वायर आता है वो आता है, चलिए 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। ये नंबर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, वो होता है 441। और 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये नंबर, इसके आगे जो नंबर आए हैं 3 वो थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैंने ये शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया है, आप भी निकाल लिएगा। 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441, और 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484। सो ये जो 475 है ये इन्हीं दोनों के बीच में नंबर है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हीं के बीच में आता है 475। यानी हमें छोटा वाला नंबर चाहिए, तो 441 के जो 21 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 441 में 441 21 का होता है, इसलिए दोनों के आगे आप 21 को लगा दीजिए।
अब इन दोनों में से भी अगर हमें चेक करना है कि इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर है, तो ये देखिए कि 475 किसके ज्यादा करीब है, 484 के या फिर 441 के। सो आप पता लगा सकते हैं कि ये 484 के ज्यादा करीब है और बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब है, इसलिए 212 और 218 में से हमें बड़ा वाला नंबर लेना है, जो कि है हमारा 218, यानी इसका जो आपका वर्गमूल निकल गया था वो आता है 218, 218। आई होप आपको समझ में आएगा। इन दोनों के वर्गमूल आप घर पे निकालिए और मेरी बात माने तो कम से कम 1 से 30 तक के वर्गमूल आप याद कर लीजिए। 50 तक भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है, आप इनके वर्गमूल जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े नंबर के जब वो स्क्वायर आते हैं तो आपको याद रखने पड़ते हैं। और नहीं भी करते हैं तो आप हर सभी का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन आपका वक्त बचे इसलिए आपको मैंने 1 से 50 तक स्क्वायर रूट याद करने के लिए दिए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन दो क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए आंसर वही करेगा जो वीडियो को देख रहा है। चलिए, नहीं तो आप स्कूल में भी बता सकते हैं मेरे को। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए 298,116। इसमें भी आपसे पूछा है कि इसके वर्गमूल के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं गाइस, ध्यान से देखिए, इस सवाल का आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो दिया है आपको 4, 3, 15 और 6, यानी यार इसका जो वर्गमूल बनेगा क्या वो 4 अंक का बनेगा, 15 अंक का बनेगा, 6 अंक का बनेगा, 3 अंक का बनेगा। देखिए अगर आप दिमाग थोड़ा लगा सकते हैं तो ये 15 अंक का इतना बड़ा इसका वर्गमूल नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो और संख्या छोटी होगी, 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, लेकिन 15 अंक का वर्गमूल नहीं बनता है, इसलिए इसका आंसर 15 नहीं है। 6 का भी नहीं बन सकता क्योंकि 6 की तो ये संख्या खुद ही है, तो इसका वर्गमूल जो होता है वो छोटा बनेगा, या तो 3, 4, पर इतने का नहीं बन सकता, इसलिए 6 भी नहीं बन सकता। तो या तो ये 4 का बनेगा या तो 3 अंक का बनेगा। अगर इसमें भी आपको दिमाग लगाना है तो ध्यान से देखिए, 3 अंक का, देखिए यहां पर 4, 3, 15, 6, ध्यान से देखिए, ये 15 का नहीं बन सकता है, 6 का भी नहीं बन सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो उससे छोटा बनता है, ऑलमोस्ट आधा बनता है। तो चूंकि ये 6 नंबर की है तो लगभग ये 3 अंक का ही बनेगा। फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि 15 और 6 तो आपको वैसे पता चल जाएगा नहीं बन सकता, लेकिन 4 और 3 में कैसे अंतर निकालें। ध्यान से देखिए, 4 और 3 में कैसे पता करें कि इसका स्क्वायर रूट 4 अंकों का बनेगा या फिर 3 अंकों का बनेगा। देखिए अगर आप 4 अंक की बात करते हैं तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अगर आप 1000 का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर निकालना यानी उस सेम नंबर में उसी को मल्टीप्लाई करना, तो वो बनेगा आपका 7 डिजिट का। ध्यान से देखिए, वो बन जाएगा आपका 7 डिजिट का। यानी अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का भी अगर स्क्वायर अगर 7 अंकों का बन रहा है तो सीधी सी बात है कि ये जो नंबर है वो 6 अंक का है, 6 अंक का है। यानी 7 अंक का छोटे से छोटा नंबर 1000 है, और उसका भी अगर ये स्क्वायर देता तो वो 7 अंकों का बन रहा है। तो जाहिर सी बात है चूंकि ये नंबर 6 अंकों का, यानी इसका जो स्क्वायर रूट का जो अंक होगा वो 4 अंकों का नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका छोटे से छोटा अंक भी होता है 1000 का स्क्वायर रूट भी 7 अंकों का बनता है। तो ये 4 का भी नहीं है, ये है केवल 3 अंकों का। इसलिए इस नंबर का हमें वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यहां पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 36 वाले का यहां पर आंसर है। चलिए, आई होप आप स्टूडेंट, आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने सवाल कम करे, लेकिन चूंकि हमने सभी नंबर्स के स्क्वायर वगैरह निकालने की, चूंकि हमने सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट वगैरह निकालने की ट्रिक जानी है, इस रीजन से हमने आज सवाल कम करे हैं। पर आप होमवर्क करिए, हमने 4-5 जो भी क्वेश्चन किए हैं सब में हमने ट्रिक से करे हैं, इसलिए आज की क्लास में हमने सवाल कर करे। लेकिन आप निश्चित रहिए 7 फरवरी के पहले मैं आपको आपके सारे सवाल करा दूंगा। सो होमवर्क करिए, टाइम टू टाइम करिए, अच्छे से पढ़िए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी। आज हमने स्क्वायर रूट को निकालने की ट्रिक समझी है। सो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, बाय बाय, और होमवर्क जरूर करिए।